और सगुण का मिलन हो रहा है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरलीवादनविभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्मनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान प्रभु चरणों को सादर नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभु जी, माताएं, हमारे आदरणीय श्री राजेश उजागिर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना उजागिर जी और उनकी दोनों कन्याएं, आज परम सौभाग्य का विषय हमारे श्री राजेश उजागिर जी की बड़ी बेटी, बड़ी कन्या श्रीमती निष्ठा, उनकी छोटी कन्या कुमारी अभिषी, उसने अपने परीक्षा पर बहुत अच्छा पाया और जिसके लिए उनको स्कॉलरशिप या एक अच्छा लोरेट कॉलेज मिला, उसके निमित्त उनके हृदय में एक बहुत सुंदर भक्ति जागृत हुई कि आज हम सब लोग मिल करके भगवान के जो सुंदर कीर्तन है, सत्संग है, उसका आनंद लें और इसी का प्रतिफल और प्रसंग स्वरूप आप हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान नाम संकीर्तन और बहुत सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु जी ने बहुत सुंदर बातें कही, मैं तो केवल 5% क्रियोल समझता हूँ, मुझको माफ करिए। आप सब लोग हिंदी समझते हैं, जहाँ पर बैठे हैं सभी लोग हिंदी समझते हैं। एक बहुत बड़ा रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सद्गुरु कबीर साहब ने इसी को कहा, सब कुछ को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरा पास। हम सब लोग एक मंदिर बाहर देखते हैं, भगवान के मंदिर हमारे जगह जगह बने हुए हैं, शिवाला के रूप में या जो मंदिर जितने भी पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। और एक मंदिर हमारा हृदय है जो सदा हमारे साथ सोते जागते हर समय हमारे साथ रहता है। एक प्रभु को हम बाहर विराजमान करते हैं सगुण रूप में और उनकी हम सेवा करते हैं। और सेवा के लिए 100 प्रचार पूजन है। भगवान के जितने भी रूप हैं, स्वयं भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, हम उन सब विग्रहों का पूजन करते हैं। फलस्वरूप सायुज्य सारूप्य जिस प्रकार की भी मुक्ति में प्राप्त हो, गोलोक धाम हम प्राप्त करते हैं। हर संप्रदाय, क्योंकि हिंदू संस्कृति में बहुत संप्रदाय हैं, अनंत शास्त्रम बहुराष्ट्र विद्या, इसमें इतनी शाखाएं और प्रशाखाएं भरी हुई हैं कि हम लोग उनको गिन नहीं सकते।
लेकिन भगवान एक ही बात कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम भटक जाओगे अर्जुन, अगर सभी धर्म और संप्रदायों के बारे में पढ़ोगे और उन सब का सत्संग करोगे, भटक जाओगे। केवल एक काम करो। कबीर साहब ने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्योंकि ये जीवन, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक हमारी श्वासें, हम सब लोग उसको ध्यान देते हैं, क्योंकि श्वास जब तक है तभी तक जीवन है। यद्यपि हम लोग जीवन को महीने में, वर्ष में हम लोग गणना करते हैं, किंतु हमारा जीवन श्वासों से बंधा हुआ है। कितने हम श्वासों का क्रेडिट लेकर इस संसार में आए हैं। और आप सब लोग बहुत से कथाओं को जानते होंगे, जो योगी जन होते हैं दीर्घ श्वास लेते हैं, अर्थात एक श्वास लिया फिर बहुत लंबे देर बाद तब दूसरा श्वास लेते हैं। उनकी आयु बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हजारों साल की आयु हो जाती है। लेकिन आयु का दीर्घ होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, एक और सद्गुरु कबीर साहब ने बात कही, संतोष सहज समाधि भली है, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। अगर भगवान के प्रति हमारी समर्पण की भावना है, जो कुछ हमारे पास में है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बाधा है परमात्मा और जीव के बीच में। और इसी को सभी लोगों ने यही कहा, क्योंकि जब तक अर्जुन मय में था तब तक वो माया से बंधा हुआ था। लेकिन जब वो कहता है कि सब हमारे संशय दूर हो गए और आपकी कृपा से मैं अब प्रकाशमान हो गया हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, और भगवान उसको कहते हैं कि अपने कर्तव्य पथ में आगे बढ़ो। हम सबका जीवन इसी प्रकार का एक महासंग्राम है, महाभारत है, और हम सबके अंदर भगवान कृष्ण हैं। और अगर हम अपने आप को अर्जुन के रूप में देखें, हम सब लोग किसी किसी माया में बंधे हुए हैं, धन के, विद्या के, रूप के, बल के, अनेक अनेक प्रकार बलों के, हम सब लोग उसमें बंद करके अहंकार में आते हैं। और साहब कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। क्योंकि जब तक प्रकाश हमारे अंदर प्रभु का, अभी जो नाम स्मरण मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इस कलयुग में केवल एक ही आधार है। हम लंबे लंबे तप नहीं कर सकते, यज्ञ यागादिक नहीं कर सकते, लेकिन नाम स्मरण सदा कर सकते हैं, सोते जागते जब भी, जिस समय भी। क्योंकि शरीर तो सदा अशुद्ध है, नहाना धोना पवित्र होना हम बाहर के रूप में करते हैं, लेकिन अंदर जो हमारी अवस्था है सदा अशुद्धि की रहती है। क्योंकि इस शरीर के द्वारा एक ही काम करना है, भगवान नाम स्मरण करना है, प्रभु को ध्यान करना है और अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना है। तो आज का इस सुंदर एक सम्मेलन, सत्संग, आप सब लोग यहाँ पर पधारे, प्रभु जी की इतनी सुंदर वाणी हम सब लोगों ने श्रवण किया। और अभी कुछ दिन पूर्व मुझे स्मरण आ रहा है, भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का शायद जन्मोत्सव था। उस समय शायद आप ही लोगों का एक ग्रुप था टेलीविजन पर, तो मैंने देखा ठीक उसके बाद हमारा कार्यक्रम आ रहा था, तो मैंने देखा बहुत सुंदर आप लोगों ने भजन का कार्यक्रम किया, प्रभु जी गा रहे थे, आप सब लोग कोरस कर रहे थे। तो हम सब लोग, चाहे कवि पंथ हो, इस्कान वाले हों, ब्रह्मा कुमारी वाले हों, शिव वाले हों, हम सब लोग इस देश में रहते हैं, तो एक ही ध्यान दें कि हम सब लोग एक हैं। क्योंकि वही धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में कहा गया, और वही धर्म के लक्षण महाभारत में कहा गया, वही धर्म के लक्षण हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है, और वही हमारे संतों ने गाया है। तो उन्हीं चीज़ों को हर महापुरुष ने हम सब लोगों को दिया है, सबको मिल करके हम लोगों को चलना है। और एक बहुत बड़ा काम जो मैं समझता हूँ कि इस्कान ने किया है, हम लोगों को पुनः हिंदू बनना सिखा दिया। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, ये सिखाया है हमारे प्रभुपाद भक्ति वेदांत जी ने। और उनकी बहुत असीम कृपा पूरे विश्व भर में आज की आप लोगों की संस्थाएं लोगों को जागृत कर रही हैं, धर्म की प्रेरणा दे रही हैं, और उस मुक्ति धाम, गोलोक धाम की ओर सबको चला रही हैं। आज यह सुंदर अवसर कुमारी अभिषी, उनकी माता जी
श्रीमती निष्ठा जी और उनके पिताजी श्रीमान श्री राजेश सुजागिर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जी और आप जितने भी परिवार जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रभु जी, माताएं और जितने भी लोग आप सब लोग पधारे हैं, भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और उनका आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त हो। आप सबका जीवन धन्य हो, आपका जीवन प्रकाशित हो और आप लोग माया में रहते हुए जैसे कमल रहता है, जल में रहते हुए जल से थोड़ा ऊपर, ऐसे जीवन को बनाए हमें। आप सब लोगों के श्रवण करने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की बहुत बहुत